हेलो फ्रेंड्स, पूनम्स किचन में आपका स्वागत है। गर्मियों में ठंडी ठंडी कुल्फ़ी खाना सबको बहुत पसंद होता है। आज मैं आपसे सिर्फ दूध से और घर पे रखी कुछ चीज़ों से ही बहुत ही गाढ़ी, क्रीमी और मलाईदार कुल्फ़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। ये कुल्फ़ी बहुत ही मलाईदार बनती है और इसे बनाने के लिए ना ही हम कस्टर्ड पाउडर डालेंगे, ना ही क्रीम और ना ही मिल्क पाउडर। तो सिर्फ दूध से हम इस कुल्फ़ी को तैयार करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो बहुत ही टेस्टी कुल्फ़ी आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हम एक भारी तले का बर्तन लेंगे और उसमें डाल देंगे 2 छोटे चम्मच पानी। पानी डालने से दूध तली में नहीं चिपकता है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 लीटर दूध। दूध यहाँ पर आप कोई भी ले सकते हैं, भैंस का या गाय का। मैं यहाँ पर पैकेट वाला दूध यूज़ कर रही हूँ। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और दूध को मीडियम फ्लेम में उबलने देंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चुटकी केसर। केसर से कुल्फ़ी में बहुत ही अच्छी कलर और खुशबू आती है, लेकिन ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। लेकिन केसर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसके बिना भी कुल्फ़ी बहुत अच्छी बनती है। अब हम दूध को उबलने रख देते हैं और आगे की तैयारी करते हैं। यहाँ मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जो घर में हमेशा अवेलेबल रहते हैं। यहाँ पर मैंने 12 बादाम और 12 काजू लिए हैं और साथ में 2 बड़े चम्मच खरबूजे के बीज या मगज बीज लिए हैं। इन सभी चीज़ों को मैंने 4 घंटे के लिए भिगो के रखा है। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इन्हें गर्म पानी में 2 घंटे के लिए भिगो कर भी रख सकते हैं। और साथ में मैंने 2 हरी इलायची ली है। ये चीज़ें हमेशा घर पे रहती है तो हम इन्हीं चीज़ों से कुल्फ़ी को बनाएंगे। इसके बाद हम काजू और बादाम का पानी फेंक देंगे और मगज बीज का पानी हम इन सभी चीज़ों को पीसने के लिए करेंगे। अब एक मिक्सी का जार लेंगे और इसमें सभी चीज़ें डाल देंगे। हरी इलायची को हम पूरा नहीं डालेंगे, इसके हम सिर्फ दाने डालेंगे। और हरी इलायची के छिलके को आप फेंके नहीं, इसे आप चाय की पत्ती में रख दें, इससे चाय में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। अब हमें इन सभी चीज़ों को बारीक पीस लेना है। तो ये देखिए, मैंने इसे थोड़ी देर के लिए मिक्सर में चलाया है, लेकिन ये अभी तक अच्छी तरह से नहीं पीसा है। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच गरम दूध डाल देंगे जो हमने उबलने रखा है। अब फिर से हम इसे चलाकर इसका एक बारीक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो देखिए, मैंने इसे फिर से चलाकर इसका एक बारीक पेस्ट तैयार कर लिया है। इसी से हमारी कुल्फ़ी आइसक्रीम बहुत मलाईदार बनेगी। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें इसे बारीक पीस लेना है। तो अब चलते हैं दूध की तरफ। तो यहाँ पर दूध में उबाल आ गया है, तो अब हम गैस की फ्लेम को कम कर देंगे और अब हम इसमें काजू, बादाम और मगज बीज के पेस्ट को ऐड कर देंगे। इस पेस्ट को आप फ्रिज में बनाकर रख सकते हैं और इसका इस्तेमाल आप रबड़ी या खीर में कर सकते हैं या इसे आप मिल्क शेक में डाल सकते हैं। ये जो चीज़ें हमने डाली हैं, काजू, बादाम और वाटरमेलन सीड्स, इनकी तासीर ठंडी होती है और इस तरीके का भीगा हुआ ड्राई फ्रूट्स आप किसी भी फॉर्म में लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। गर्मियों में अक्सर हमें जो प्रॉब्लम हो जाती है, थकान, कमज़ोरी, माइग्रेन या कई बार नक्सीर छूट जाती है, तो इस तरह की ठंडी तासीर वाली चीज़ों को हमें डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो अब जो मिक्सर जार में थोड़ा सा पेस्ट था, उसमें हमने थोड़ा सा दूध डाला है और उसे अच्छे से मिक्स करके हम इसमें ऐड कर देंगे और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसे लगातार चलाते हुए हमें पकाना है। ये जो कुल्फ़ी आइसक्रीम है ये बहुत ही मलाईदार बनने वाली है और इस दूध को गाढ़ा करने के लिए कोई भी कस्टर्ड पाउडर, मावा, क्रीम या मिल्क पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो भीगे हुए बादाम, काजू और वाटरमेलन सीड्स डाले हैं, उसी से ये दूध बहुत ही जल्दी गाढ़ा हो जाएगा। साथ ही जो आइसक्रीम बनेगी वो बहुत ही क्रीमी बनेगी। तो अब हम इसे लगातार चलाते हुए पकाते जाएंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे आधा कप चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा कम या ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन इतनी मात्रा में आधा कप चीनी से बिल्कुल परफेक्ट मिठास आ जाएंगी। अब चीनी को हम दूध में मिला लेंगे और किनारों को खुरचकर बीच में मिलाते जाएंगे और अब हम दूध को लो फ्लेम में तब तक पकाएंगे जब तक ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए या फिर अपनी ओरिजिनल क्वांटिटी से काफ़ी कम ना हो जाए। तो अब ये देखिए, ये मिश्रण काफ़ी गाढ़ा हो गया है, क्योंकि काजू, बादाम और वाटरमेलन का जो पेस्ट हमने बनाया था वो अच्छी तरह से फूल गया है और उसने दूध को गाढ़ा कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून केवड़ा वाटर।
आप चाहें तो इसके बदले रोज़ सिरप भी डाल सकते हैं या गुलाब जल भी डाल सकते हैं। केवड़ा वाटर डालने से कुल्फ़ी में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। इसे भी हम दूध में अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये दूध अब बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो गया है और ये अब बिल्कुल भी रबड़ी की तरह दिखाई दे रहा है और ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। आप चाहें तो इसे रबड़ी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे क्योंकि ठंडा होने पे ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा और इसे रूम टेम्परेचर पर आने तक ठंडा होने देंगे। तो अब देखिए ये रूम टेम्परेचर पर आने के बाद काफ़ी गाढ़ा हो गया है और ये दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो चलिए अब हम इसे मोल्ड में डाल देते हैं। कुल्फ़ी को मैं इस तरीके के डिस्पोजल कप्स में जमा रही हूँ। अगर आपके पास कुल्फ़ी के मोल्ड्स हैं तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन कप्स में हम कुल्फ़ी का मिश्रण ऊपर तक डाल देंगे। आप चाहें तो छोटी कटोरी या छोटे ग्लासेस में भी कुल्फ़ी को जमा सकते हैं। आप चाहें तो इस समय इसमें बारीक कटा हुआ काजू, बादाम या पिस्ता डाल सकते हैं क्योंकि इनका क्रंच कुल्फ़ी में बहुत अच्छा लगता है। और अब मैं इस तरह के छोटे ग्लास में कुल्फ़ी का मिश्रण भर रही हूँ। अब कुल्फ़ी के ऊपर बर्फ़ के क्रिस्टल ना जमे, इसके लिए मैं इस तरह के प्लास्टिक के टुकड़ों से इसे कवर कर दूंगी। और अब हम इसके ऊपर इस तरह से रबर लगा देंगे। अगर आपके पास फॉइल पेपर है तो आप इसे फॉइल पेपर से कवर कर सकते हैं। और इसी तरह से हम कप्स को भी प्लास्टिक के टुकड़ों से कवर कर देंगे और इसके बाद हम प्लास्टिक के बीच में चाकू से इस तरह छेद कर देंगे और छेद में हम इस तरह आइसक्रीम स्टिक लगा देंगे। तो ये देखिए मैंने सभी कप्स में आइसक्रीम स्टिक लगा दी है। तो अब हम इन्हें डीप फ्रिज में 7 से 8 घंटे के लिए रख देंगे। आप चाहें तो इसे फ्रिज में ओवरनाइट रख दें। तो मैंने कुल्फ़ी को पूरी रात के लिए डीप फ्रिज में रख दिया था और ये कुल्फ़ी अब बहुत ही अच्छी तरह से जम गई है। तो चलिए अब हम इन्हें डीमोल्ड कर लेते हैं। तो सबसे पहले रबर और प्लास्टिक को हम हटा देंगे और इसके बाद हम इसे नॉर्मल पानी में 3-4 सेकंड के लिए डुबो के रखेंगे और अब हम इसे हथेलियों से इस तरह घुमाएंगे। अब हम स्टिक को धीरे से घुमाकर कुल्फ़ी को डीमोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से ये डीमोल्ड हो गई है। तो ये लीजिए हमारी बहुत ही क्रीमी, बहुत ही रिच मलाईदार कुल्फ़ी बनकर तैयार है। और इसके बाद हम ग्लास वाली कुल्फ़ी को भी डीमोल्ड कर लेते हैं। तो इसे हम सादे पानी में थोड़ी देर के लिए डुबो कर रखेंगे और इसके बाद हाथों से इस तरह गर्मी देंगे जिससे ये बहुत ही आसानी से डीमोल्ड हो जाएंगी। और अब हम इसके अंदर इस तरह से फोक डालेंगे और धीरे से घुमाकर कुल्फ़ी को बाहर निकालेंगे। और अब हम चाकू से इसके पीसेस काट लेंगे। इस कुल्फ़ी को रोल कट कुल्फ़ी भी कहते हैं। आप देख सकते हैं बिना क्रीम के ये कुल्फ़ी बहुत ही क्रीमी और बहुत ही मलाईदार बनी है। बिना कस्टर्ड पाउडर और बिना मिल्क पाउडर के हमने इस कुल्फ़ी को सिर्फ दूध से और घर पे रखी कुछ चीज़ों से बनाया है और ये कुल्फ़ी खाने में बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है। ये देखिए इसका टेक्सचर। इसी तरह से बनाकर देखिए, ठंडी ठंडी और मलाईदार कुल्फ़ी खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी कुल्फ़ी की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दें। और अभी तक आपने मेरे चैनल पूनम्स किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।